हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके ऑलरेडी 2 शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं 11 तारीख की, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम टाइम में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% के हानि पर बेचता है और यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो 12% का लाभ होता है। इतने में उसने वस्तु बेची तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं CP निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो स्टार्टिंग में 18% और 12% दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास 30% आ जाएगा। ठीक है, 30% की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 960, क्योंकि ये इतना अधिक दे रहा है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 32, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3200। तो ये मेरे पास CP आ गया। CP की वैल्यू कितनी आ गई 3200, और मेरे पास अब बेच कितने में रहा है वो 3840 में। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 640। तो अभी जो 640 है ये 3200 का कितना परसेंट है, यही मेरे पास प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा और 32 का ये जस्ट डबल है। ठीक है, तो 20% हो जाएगा। 100 से और मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए के लिए बोल रहा है, और बी उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। तो इनकी एफिशिएंसी मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ एक बार। तो टोटल वर्क मेरे पास हो जाएगा 240, मैंने मान लिया 240। तो 48 से ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इससे आ जाएगा यहाँ पे 6 से 4 बार। ठीक है, ये 6 चौके 24। ठीक है, 4 48 यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए, वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। तो 12 दिनों तक ये कितना कार्य कर देंगे, 9 की स्पीड से 12 दिनों तक 108 काम कर देंगे। तो मेरे पास बचेगा काम कितना, 240 में से 100 माइनस करूँगा तो 140, 140 में से 8 माइनस करूँगा तो 132 काम अभी भी बचा हुआ है। तो शेष कार्य का इसका भी 25% निकालना है। 25% का मतलब 1/4। बी कितने दिनों में कर देगा, तो बी का आ जाएगा ये 4। तो 4 की स्पीड से कितने दिनों में कर देगा, तो 16 से मेरे को इसको डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा देखो, 16 से ये जाएगा आपके पास 16 × 128, और उसके बाद में 4 बच जाएगा, 4/16, तो 1/4। ठीक है, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया, 24 घंटे होते हैं तो 6 घंटे हो जाएंगे यहाँ से। तो 8 घंटे, 8 दिन और 6 घंटे हो जाएंगे। ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि सेक ए की वैल्यू दे रखी है आपको 17/8, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 15 17 का ट्रिपलेट दिया हुआ है आपको, तो ये ए हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है तो 17 ये दे रखी है, 17 मेरे पास दे रखी है आपके पास हाइपोटेन्यूज, और आपके पास 8 हो जाएगा बेस, और इसके पास 15 है, इसके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए कॉट ए। तो 34 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 15/17 प्लस 15 कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट ए कहाँ पर है आपका, कॉट ये हो जाएगा आपके पास 8/15। ठीक है, और अब यहाँ से देखो 15 से 15 चला जाएगा, 17 से ये 2 बढ़ जाएगा। तो ऊपर कितना बन रहा है, 15 दूना 30, 30 और 8 आपके पास 38 बन रहा है। तो ऊपर मेरे पास बन रही है वैल्यू 38, इसको मैंने पूरे को सॉल्व कर लिया ऊपर, तो मैं केवल 38 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये 38 बन रहा है ऊपर। अब डिवाइड में क्या बन रहेगा मेरे पास, डिवाइड में देख लीजिए एक बार, 64 कॉस ए, 64 कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 17/8, और इसके 8/17 होगी। ठीक है, 68 है ये आपके पास, ये मेरे पास 8/17। और देन नेक्स्ट में बात करूँ 16, tan ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ 15/8। ठीक है, तो 8 से ये 2 बढ़ जाएगा, तो 15 दूना 30, 30 यहाँ से बन रहा है, और 17 चौके 64, 17 चौके 68 होता है, 4 8 चौके 32, 32 माइनस 30 2, नीचे 2 बन रहा है, ऊपर 38 है नीचे 2 है, तो मेरे पास 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, 52 और 71 और 43 और 22 ए और बी इन सभी का एवरेज आपको 55 दिया हुआ है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 आपके पास नंबर है।
तो 6 को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 3 33 इतना। अब ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी आ जाएगा मेरे पास। इन सब को ऐड कर लो, 2 3 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और इसके बाद में 2 और 4 6 7 13 13 और 5 18। इसको माइनस कर दूंगा इसमें से, तो यहाँ से वैल्यू माइनस करूँगा तो मेरे पास कितनी बनेगी 2, और उसके बाद में माइनस किया आगे यहाँ हो जाएगा 9 4 और यहाँ से हो जाएगी मेरे पास 142 बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 142। और देन आगे देखो, यहाँ से सी प्लस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है तो संख्या है, तो इसको 53 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 या 21 बन रहा है। एक ये मेरे पास बन जाएगा 7 या 21 और 2 7 5 35 36 37 371। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा जो भी संख्याएं दे रखी हैं, 2 3 9 12 12 और 5 17 17 और 2 19। उसके बाद बन जाएगा मेरे पास 19 1 4 5 10 10 और ये मेरे पास बन रहा है कितना 4 4 12 4 2 8 4 3 12 12 10 22। ठीक है, तो इसको माइनस कर दूंगा इसमें से, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास वैल्यू 2, यहाँ से बन जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 3 तो 4 और ये 142 इसका भी वैल्यू बन रही है। तो इधर सी प्लस डी की वैल्यू भी आपके पास कितनी बन रही है 142। तो आगे देखिए सी प्लस डी की वैल्यू भी आपके पास 142 बन गई। अब क्या करना है कि अब ए बी सी डी का आपको एवरेज निकालना है, तो सबको जोड़ दो और 4 से डिवाइड कर दो। तो सबको मैंने ऐड किया तो 142 यहाँ से आ जाएगा ये 142 प्लस 142 डिवाइड बाई 4 और इसका एवरेज हो जाएगा ये। तो 4 से काटूंगा इसको मैं, तो बेसिकली 4 से कितनी बार कटेगा ये 4 3 12, दोनों को मैंने जोड़ा 28 और ये मेरे पास बन रहा है 4 से काटा मैंने इसको 4 7 28 और ये 4 एकम 4, तो 71 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है आपसे कि 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है, तो p की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार 20 इंटू 20 और डिवाइड बाई 8। तो एक बार मैंने इसको 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा इसको 5 बार, 2 से काटा इसको 10, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, 2 से काटा इसको 10 बार तो 50, यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी 50। और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ चतुर्थानुपाती, इसका क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, तो इस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8 8 पन्ने 40, ये 40 वैल्यू आ रही है। हमें वैल्यू क्या निकालनी है 2p की, इसका 2 टाइम्स करो 100 प्लस 40 ऐड कर दो तो 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छिन्नक के रूप में 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है, इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी से पानी एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है, तो आपको ड्रम की ऊंचाई निकालनी है। सिंपल आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपके पास छिन्नक का वॉल्यूम। छिन्नक का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास पाई, एच कितना दे रखा है मेरे पास 35 पाई एच बाई 3। ठीक है, इंटू और R1 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर करूँगा तो मैं 144 और R2 का स्क्वायर 324 और प्लस R1 इंटू R2, दोनों को मल्टीप्लाई करो 18 दूना 36 6 और 3 18 एकम 18 3 21 216 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पाई। अब ये R स्क्वायर 20 इंटू 20 एंड एच आपको निकालना ही है, तो पाई से तो पाई चला जाएगा, इसको मैं पूरे को ऐड किया इस वाली संख्या को, तो ये कितना बन रहा है देखो 200 300 500 540 600 640 684 बन रहा है यहाँ से। इसको 3 से मैं काटूंगा थोड़ा सा तो कितना बनेगा 3 दूनी 6 और ये मेरे पास बन जाएगा 3 दूनी 6 3 8 24 228। ठीक है, अभी क्या है कि इधर मैं 4 से काट देता हूँ इसको। अब 4 से मैंने इसको काटा तो इधर तो मेरे पास 100 ही बचेगा, इसको 4 से मैंने काटा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनी 4 पंजे 20 और उसके बाद में 2 4 7 28, तो 35 इंटू मेरे पास बन रहा है 57/100 57 इंटू 35 और ये बटे 100, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करके देख लीजिए, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक बार वैसे कर लीजिए 57 35, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 3 बन जाएगा 25 और ये मेरे पास 21, ये होता है मेरे पास 46 3 49 4 5 या 15 4 19
19.95 ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ACD में आपको क्रम से भुजा AC और AD पर B और E इस प्रकार है कि BE आपके समांतर है CD के। तो यहाँ पे ये ACD हो गया और यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे एक C आपके पास E पॉइंट है। तो ये दोनों आपके पास ट्राइंगल हो जाएंगे, इस समरूप सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ये वाली आपको साइड दी हुई है 9, ये वाली साइड दी हुई है आपके पास 6 और AB की वैल्यू भी आपको दे रखी है 5 और ED की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 2, ये वाली भुजा ED दे रखी है। और उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट AB आपको दे रखा है 5, ED दे रखा है 2 और CD आपको दे रखा है इतना। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो इससे वैल्यू निकाल सकते हैं आप कि AB की वैल्यू है ये, तो ये पूरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि ये 5 है तो ये 2 यूनिट की वैल्यू है, 5 है वो 2 यूनिट की वैल्यू है, आपको निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू। तो 5 दिया 15, 15 में से 15 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7.5, अगर ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है ना, AB 5 है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो 2.5 हो जाएगी, 2.5। ये पूछा है क्या आपसे कहीं BC पूछा है आपसे, ठीक है, BC की लंबाई पूछी है तो 2.5 हो जाएगी। ऑप्शन में केवल एक ही है 2.5, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक। दूसरी वैल्यू आप निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन मिल रहा था आप यहाँ से डायरेक्ट टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगी मेरे पास 16 और 4 4 8, ये 8 बन जाएगी। तो इसका ये निकालना है स्क्वायर, तो 64 - 2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक निर्माण इकाई में ये देखा गया है कि कच्चे माल की कीमत में 25% वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गई और कच्चे माल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए कि लागत पहले के बराबर रह जाए। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास टोटल कॉस्ट होती है वो जितनी भी कॉस्ट है बाकी की उन सबको ऐड करके निकालती है। तो यहाँ पे पहले तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसके बाद में आपके पास लेबर कॉस्ट, और यदि इसके एडिशनल में कोई और कॉस्ट होती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो उसको भी ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी रॉ मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले 4 थी अभी 5 हो गई है। और जो लेबर कॉस्ट के लिए बोल रहा है कि रॉ जो मटेरियल की कॉस्ट है उसका 30% लेना है, तो इसका मैं 30% लूँगा तो 1.2 आ जाएगा और इसका मैं 38% लूँगा क्योंकि बाद में 38% हो जाती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.9। अब ये टोटल कितना बन रहा है, ये पहले था अभी बाद में इतना हो गया। ये मेरे पास पहले है 5.2 और बाद में मेरे पास बन जाएगा ये 6.9, ठीक है, इतना। और ये बढ़ा कितना है मेरे पास यहाँ से 52 से 69, ये कितना बढ़ गया मेरे पास यहाँ से 2 7 17, तो 17 बढ़ गया बेसिकली। तो अभी जो 17 इंक्रीमेंट हुआ है इतना, तो हमें क्या है कि बाद में जो आपके पास खपत है उसको पहले के बराबर रखना है, तो 69 से मेरे को इसको डिवाइड करके उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले का जो आपके कच्चे माल की खपत को कम करना पड़ेगा जिससे लागत में वृद्धि पहले के बराबर रखी जा सके। तो अभी यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हुआ है आपके पास कॉस्ट में, तो कॉस्ट को पहले के बराबर रखने के लिए खपत को मुझे कम करना पड़ेगा। तो 17 को डिवाइड करूँगा 69 से, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इतना। अभी इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं इसको 70 मान लेता हूँ। तो 70 मान लिया मैंने, क्या है कि नीचे थोड़ी बड़ी वैल्यू मान ली है, तो ऊपर जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो अभी इसको डिवाइड किया मैंने 7 से, कितना बन रहा है देखो, 7 दूनी 14, यहाँ मेरे पास पहले वैल्यू बनेगी 3, 7 चौके 28 और 2 बन रहा है 0, उसके बाद में जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, इतना करके कुछ बन रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर क्योंकि मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 24.6, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि x 8942y4 ये एक 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है x² + y की। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि 56 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 से और 8 से डिविजिबिलिटी। तो 8 से मैं पहले चेक करता हूँ 2y और 4, इसमें सबसे पहले मेरे को सबसे बड़ा वैल्यू रखनी पड़ेगी 2y4। तो मैं सबसे पहले 9 से स्टार्ट करता हूँ, ये 9 हो सकता है क्या, 9 देखिए, यदि 9 हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उससे कम करते जाइए।
तो 7 8 से मैंने दिया इसको 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 5 बन रहा है, ये नहीं जा रहा। इसके बाद मैंने 8 रख के देखा यहाँ पे तो 4 बन रहा है, ये भी नहीं जा रहा। 7 रख के देखा 8 तिया 24, 24 3 बन रहा है, ये भी नहीं जा रहा। 6 रख के देखा 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो y की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ गई 6, यहाँ से निकल के इतना आ गया। देन उसके बाद में हमको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 3 के पेयर बना लीजिए। यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाऊंगा तो मेरे पास पहली वैल्यू बन जाएगी 264, दूसरा पेयर बन जाएगा मेरे पास 894 और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा x का, जो x है मैं उसको इधर की साइड रख दूंगा। इस दोनों का डिफरेंस लूँगा मैं 264, यहाँ से माइनस करूँगा तो 0 बन जाएगा, 3 बन जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा कितना 6। तो ये देखो अगर ये इनका जो डिफरेंस है ये 7 से डिविजिबल है तो मेरे पास वो संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी कितने से, 7 से। तो अभी देखिए 630 ये 7 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 0, लेकिन अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये संख्या है जो 7 डिजिट की नहीं रहेगी यहाँ पे। तो x की वैल्यू मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 7 की मल्टीपल में रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू मैं 7 ही रख दूंगा, तो 7 रखा तो ये मेरे पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाएगा 7 की डिविजिबिलिटी को। तो 7 की x की वैल्यू हो गई 7, तो 7 का स्क्वायर करूँगा 49, 49 में मैं 6 जोड़ दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 55। यही आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बस ये ध्यान रखना था कि 7 जो x की वैल्यू आपको 0 नहीं रखनी, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है कि उसमें 7 डिजिट नंबर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कैसे करना है इसको। सबसे पहले ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले से बन जाएगा 7/2 प्लस 5 तिया 15, 16/3 और इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 4/3, 3/4। देन आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के 20, 21, 21/4, ठीक है। तो 16 से तो 16 चला जाएगा और इसके बाद में एक और माइनस है तो 5 दूनी 10, 11/2 ये है। तो ये 3 से ये 3 चला जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करूँगा, 11 में से मेरे पास 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। 11 में से 7 जाएगा तो 4, -4/2 तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास -4/2 तो 2, 21 में से 2 जाएगा मेरे पास तो 19, ऊपर 19 बच रहा है। इस सभी को सोल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे 19 बन जाएगा। और देन नीचे वाले को सोल्व कर लिया एक बार तो 3/2 और मल्टीप्लाई करना है 5/3 -13/2 तो 3 से 3 चला जाएगा 5/2 में से 13/2 जाएगा तो 5 में से 13 जाएगा -8, -8 तो -4, नीचे -4 बन रहा है। इस सब को सॉल्व किया तो नीचे वैल्यू बन रही है वो मेरे पास बन रही है -4। देन आगे नीचे 7 आ जाएगा क्योंकि डिविजिबल में है और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो वैल्यू बन रही है मेरे पास यहाँ पे 19/-14, ठीक है, 19/-14। तो इसको डिवाइड किया -1 5/14 ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखिए इसके बाद में क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपको और 2019 और 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको निकालनी है। तो 2019 में देख लीजिए, पहले 2019 में डाटा दे रखा है 2000 में से वैल्यू निकालनी है। तो ये कितने की वैल्यू निकालनी है आपको, इंजीनियरिंग के छात्र हैं 13% तो 13, और दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास निकालनी है 2400 में से। ये इसका कितना परसेंट लेना है मेरे को, 12%, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चली जाएंगी क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो 13 दूना 26, 260 यहाँ से बन रहा है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास बनेगी 12 का स्क्वायर करूँ 144, 144 का डबल करूँगा तो 288 ये वैल्यू। अब कह क्या रहा है कि वो कि 2020 में इसकी तुलना में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी की हुई है आपके पास 8 और 2, 28 की वृद्धि हुई है 260 पर, 28 की वृद्धि हुई है आपके पास 260 पर। 14 और यहाँ से बन जाएगा 13, तो 13 को इसमें से भाग दूंगा, मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी 13 से एक बार, उसके बाद 0 जाएगा, उसके बाद 10, 13 7 91 तो 10.77 करके कुछ आंसर आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा
बेरोज़गार युवा हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वही आपको निकालना है। परसेंटेज नहीं निकाला, केवल डायरेक्ट वैल्यूज देखनी है आपको। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में बन रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास लगभग जो डिफरेंस है तो 1.5 का है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.5 का है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, देखो 2.5 का डिफरेंस है। तो डी में ही आपके पास वैल्यूज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार युवा हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15% कमी हुई है नमक की कीमत में, तो 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम हो जाता है। 15% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15% का मतलब हो जाएगा 3/20, ठीक है। तो कमी हुई है तो 20 का आपके पास 13, इस तरीके से वो 20 का 17, तो ये आपके पास मूल्य हो जाएगा। तो 272 रुपये में अभी वो 17 के हिसाब से खरीदेगा, 272, तो अभी वो 17 के हिसाब से खरीदेगा, और पहले जो मूल्य था वो आपके पास था 20x, 272/20x, तो ये 2 किलोग्राम आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको पहले 17 से भी काट लीजिए, या फिर 2 से भी कट जाएगा ये ऊपर, 2 से इसको मैंने काटा, ऊपर कॉमन ले लिया मैंने 272, और इसको 2 से भी काट लिया यहीं पे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो डायरेक्ट में लिखता हूँ, तो 2 एकम 2 और ये 136, और नीचे मैंने इसको 17 × 20x, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी 17, 20 - 3 बन रहा है यहाँ से, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अभी मेरे को वैल्यूज निकालनी है, वो कितना क्या निकालना है कि उसकी घटी हुई कीमत निकालनी है। घटी हुई कीमत कितना है, तो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास 17x की वैल्यू निकालनी है, तो 17x इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास डिवाइड में चली जाएगी, तो x से तो ऊपर भी एक x आएगा वो चला जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है और 20 से डिवाइड कर देना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 18 और 13 × 39 40, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना 20 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20.4 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो ऑप्शन के थ्रू जाइए। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे पहले 26 है, 26 को देख लीजिए यहाँ पे। तो पहली संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन देखिए 25 से मैं डिवाइड करके देखूंगा तो 25 6 के 150, 6 बन रहा है। इस तरीके से सभी से 6 बनेगा रिमाइंडर। तो यहाँ से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त का AB एक व्यास है। ये आपके पास AB एक व्यास हो जाएगा, और उसमें क्या कह रहा है कि C और D बिंदु AB के दोनों ओर परिधि पर इस तरह स्थित हैं कि C यहाँ पर है और D कहीं यहाँ पर है। तो CAB ये वाला एंगल दे रखा है आपको 42, और D पॉइंट यहाँ पर है कोई, तो ABD ये वाला एंगल आपको दे रखा है 57 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है कि CAD, यहाँ पे ये कहीं C पॉइंट है, तो CAD ये वाला एंगल टोटल, तो देखो ये 57 डिग्री ये वाला है ना, तो अभी ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ये 57 है, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 37 डिग्री 33 डिग्री हो जाएगा, 5 3 8 1 9। और यदि ये 42 डिग्री दे रखा है तो ये मेरे पास 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। CAD कौन सा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ा मैंने, कितना बन रहा है मेरे पास 5, और ये मेरे पास 75 वैल्यू बन रही है। और इधर क्या पूछ रहा है CBD, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये वैल्यू मेरे पास बन रही है 8 7 15 और 4 5 9 और 1 10, 105, 75 और 105। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इनको अंतर पूछा और लेकिन इसने डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दी है। तो आंसर तो इनका अगर ये पूछता है कि इनकी माप क्या है तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इनका अंतर पूछा है, ऑप्शन कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अंतर पूछा है तो इसके लिए ऑप्शन इसमें कुछ गलत है। तो आगे देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 2 ग्रेड से मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या B और E के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। किन 2 ग्रेड्स को मिलाकर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बनेंगे और B और E को मिलाकर विद्यार्थियों से 54 कम बनेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट किस हिसाब से कर सकते हैं। B और E को देखिए एक बार, B और E कहाँ पर है, B और E ये रहा। B का है 27%
और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 8%। दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 35 बन रहा है। ठीक है, अब ये 54 को देख लीजिए कितना परसेंटेज है। ये 1800 का कितना परसेंट हो जाएगा, 54 को मैं निकालूंगा तो यहाँ से ये मेरे पास 3% है। 3% तो मेरे पास 32 माइनस कर दूंगा क्योंकि ये 54% कम की वैल्यू देखनी है। तो 32% किन दो को जोड़ने पर आ रहा है वही आपके पास आंसर हो जाएगा। ए और ई को जोड़ के देखिए, ए और ई को जोड़ूंगा तो 38 बन रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सी और ई को जोड़ के देखिए, सी और ई को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 32 बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है 19। tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो आपका वैल्यूज निकालनी है इतनी की। तो सबसे पहले tan ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं tan ए की। तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको दो पार्टों में तोड़ना है तो 7 और 9। ठीक है, तो -9 लेता हूँ एक बार, प्लस का चाहिए तो मेरे पास 9 और 7 ये बन जाएगा ना, 9 और -7। तो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 7। 10 की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव में लेनी है तो मेरे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी 7, 10 ए की वैल्यू हो जाएगी 7। तो इस तरीके से ये ए है तो ये 7 है, ये 1 है तो ये आपके पास हो जाएगा 50। अभी मुझे निकालनी है 2 sin ए, 2 इंटू साइन ए, क्योंकि बटे में 50 तो दोनों में आएगा तो केवल ऊपर ऊपर वाली संख्या में देख लेता हूँ। 2 इंटू 7, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 और बटे में √50 तो आएगा ही आएगा दोनों में। तो 14 और 5 19, 19 बटे √50। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि LMN में L और N के समद्विभाजक 112 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे ये L है, ये M है, ये N है, यहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं तो यहाँ पे 112 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल कितना होता है, 90 प्लस a/2 होता है, मतलब m/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 90 प्लस 2, ये 90 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो m/2 की वैल्यू 22 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है जिसमें 100 छात्रों की लंबाई दिखाता है, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले ये वाला, और उसके बाद में और 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों का आपको प्रतिशत निकालना है इससे। तो सबसे पहले इनको ऐड किया तो ये 12, 6, 18 और 20, 38 हो गया। और दूसरी जो आपके पास संख्या है वो हो जाएगी आपके पास यहाँ से इतनी, ये ऐड करना है आपको 160 से अधिक। तो इनको ऐड किया तो मेरे पास 20, 20 40, 40 और 20 60, 60 और 4 64, 64 और 8 72, ये 82, ये 82 बन रहा है। इसका परसेंटेज देखना है ये कितना हो गया इसका परसेंटेज। तो 38 82 का कितना परसेंटेज है, तो सबसे पहले ये 19 बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 41। अब देखिए भाग देख के देख लीजिए, अब भाग देख के देखना है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं, इसको 40 बना लिए थोड़ी देरी के लिए। अब देखो मैंने थोड़ा सा क्या किया है, नीचे वैल्यू कम की है तो वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, उससे थोड़ा सा कम लेना वैल्यू। तो इसको भाग दिया तो 4 चौके 16, 3 बच रहा है, तो उसके बाद में 0, 4 7 28, ठीक है। तो 47% के लगभग वैल्यू आ रही है। तो ये 47% के आसपास कौन सी है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है और 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। ये देखो उसके बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपके पास ये टाइम हो जाएगा। ये 44 चला सकता है और 35 किलोमीटर आपके पास विपरीत चला सकता है 9 घंटे में। अब क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में कितना आपके पास उसको 28 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी गौर करने की बात आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में भी देखो वैल्यूज़ किस हिसाब से दी है, 33 दी है, यहाँ पे 44 दी है। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं 11 से आपके पास मल्टीपल होना चाहिए, कि इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो सब कुछ डिजिट आ रही है। तो अभी क्या है कि स्थिर जल में नाव की चाल आपको दे रखी है 9, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो आपके पास बोट की स्पीड है वो 2 हो जाती है। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे पास आगे मैं सॉल्व कर लूँगा इसको, ठीक है। 9 और यदि मैंने उसको 2 माना तो 11, 9 और 2 11 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 बन रहा है, और 9 - 2 7, 7 × 5 = 35, 5 और 4 9, ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब बोट की स्पीड मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। इसकी 9 है, इसकी 2 है, तो फिर तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत है नहीं। दोनों को ऐड किया 11, यहाँ से 3 घंटे आ जाएगा,
दोनों को माइनस किया, 7 7 चौके 28, 4 घंटे आ जाएगा, 7 घंटे आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। आर एस एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इनकी, ये यहाँ पे आर एस है। तो इसके बाद में क्या कह रहा है कि ये पी और क्यू पर आपको निकालना क्या है, टी पी क्यू, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको 42 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना कौन सा, ये वाला पी क्यू टी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए जब ऐसा केस होता है कि ये वाली जब आपके पास कॉमन टेंजेंट होती है इनकी और ये वाले बाहर स्पर्श करते हैं, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये 90 डिग्री बनता है। ये 42 डिग्री दे रखा है, तो ये आपके पास 90 माइनस 42 हो जाएगा, तो आपके पास 48 आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, ये हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू दे रखी है a² b² की c² की, तो a + b की इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका 6.25 प्लस इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो 1.04 इसमें ऐड किया, तो ये मेरे पास बन जाएगी 9 2 7 729। ठीक है, अभी ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि देखो a + b + c की वैल्यू है लेस देन, तो ये मेरे पास जो 729 होता है 27 का स्क्वायर होता है कहीं ना कहीं, तो आंसर तो आएगा 2.7, तो लेकिन प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस माइनस आएगा, क्योंकि वो लेस देन है, तो ये मेरे पास -2.7, ये हाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक राशि उधार ली गई है 980 की 2 समान किस्तों में वापस करनी है, और जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी, ये आपको निकालना है। तो 4% के हिसाब से, 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 25%, 1/25, तो 25 का हो जाएगा 26, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 625 हो जाएगा, और इसका करूँगा 676 हो जाएगा। दोनों को सेम बना लीजिए इंस्टॉलमेंट को, तो इसको मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 26 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 650, ये 650 बन रहा है यहाँ से। ठीक है, 650 और ये मेरे पास 625, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ बन रही है, वो मेरे पास टोटल हो जाएगा 1275। ठीक है, 1275 और 676 की एक किस्त है जिसकी वैल्यू 980 दे रखी है, जो 980 है वो मेरे पास वैल्यू है 676 की, है ना, और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है मेरे पास 1275 की, ये वैल्यू आपको सॉल्व करके निकाल देनी है इसमें। तो देखिए किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर देखिए ये आपके पास कितने से मल्टीपल है, कितने से कट रहा है, ये 24, 9 और 8 17 17 बन रहा है, और ये मेरे पास 7 6 13 13 और 6 19। इसको देखिए मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ कि इसको यदि मैंने 5 बना दिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, और इसको मैंने 1 बना दिया 981। अब इसको थोड़ा सा काट के देगा, 9 से ये मेरे पास कट जाएगा, 9 एकम 9, और 9 से ये 109, 9 से इसको काटा, 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45, 75 बार। अब 25 से कट जाएगा 3 बार, और 25 से इसको मैंने काटा, 25 5 125, और उसके बाद में मेरे पास 2 बन रहा है, उसके बाद 25 एकम 25, 3 से काटा इसको 17 बार, ये बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 नम्मा 100, 17 नम्मा कितना होगा आपके पास, 17 नंबर 153, 3 15, और उसके बाद में 0 तो 5 आ जाएगा, 1 17 एकम 17, 1853। 1853 के आसपास आंसर कौन सा है, 1850, यही आंसर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये वैसे करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ के। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया है। तो ये था, तो चलिए इस वीडियो को इधर रखते हैं। थैंक यू सो मच।